पूछा गया उस भक्त से, वो उपदेश करने लगी लोगों को, भैया जल्दी से जतन करके प्यारे को रिझाना है, जल्दी से जतन करके कहीं देर ना हो जाए, को रिझाना है, जल्दी से जतन करके मोहन को रिझाना है, जल्दी से जतन करके मोहन को रिझाना है। किसी ने पूछा जल्दी है क्या? उसने कहा हाँ जल्दी है। क्यों? बहुत प्यारा भाव दे रहा, ये प्योर वेदांत है जो इस अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ, कुछ दिन ही तो रहना है, 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 काया की कोठरिया में, कोठरिया में कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कोठरिया में। श्याम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, श्याम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, मैं नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, मैं नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, मुदरिया में नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणि जड़ाऊंगी। श्याम नाम, और यहीं से प्रारंभ हुआ श्रीमद् भागवत का पाठ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान को कौन? श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर बांकी बिहारी श्री जुगल किशोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरणों में हम नमन करते हैं। यहां से भागवत जी का महत्व प्रारंभ हुआ। एक शब्द बड़ा मार्मिक है, श्री कृष्णाय अर्थात कृष्ण के लिए षष्ठी विभक्ति। वयम, वयम शब्द है और ये छोटी क्लास की संस्कृत है। वयम अहम अर्थात मैं और वयम अर्थात हम, बहुवचन है। अहम एक वचन हो गया जिसको सिंगुलर नंबर बोलते हैं, और वयम बहुवचन हो गया जिसको प्लूरल नंबर बोलते हैं। वयम शब्द है। अरे इस श्लोक के चरण की मात्रा को पूरी करना था तो लिख देते श्री कृष्णाय अहम नुमः। व्यास जी का ही लिखा हुआ तो मात्म्य होगा, एक ही आदमी तो लिख रहा है तो अहम लिखना चाहिए। नहीं, उनको याद है अपने सनातन धर्म की पद्धति
उसका प्रोसेस, उसका तरीका, उसका विधि, उसका विधान। हमारा सनातन धर्म कहता है अहम नहीं वयम, मैं नहीं हम, व्यष्टि नहीं समष्टि। जय समष्टि, अकेला नहीं, निजता नहीं, सबको मिला करके चल रहा है। पाप का कार्य हमेशा अकेले चुपचाप किया जाता है, हमेशा कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले। पाप की एक बड़ी विडंबना है, अपराध का कार्य करने की पहले डर लगता है, पाप का काम करने के समय डर लगता है, और अपराध करने के बाद भी डर लगता ही रहता है, किसी को पता तो नहीं चल जाएगा। और पुण्य, पुण्य तो ढोल बजा के करते हैं जी, मुनादी करवा के करते हैं, बैनर लगवा के करते हैं। जुगल किशोर में बड़ा सा होर्डिंग लगा, श्रीमद् भागवत महापुराण, आइए सुनने सब लोग, ये है धर्म, श्री कृष्णाय वयम नुमः। डॉक्टर साहब को कथा सुनना था, बहुत बड़ा मकान है, अंदर एक कमरे में बैठ जाते पति पत्नी, गांव से भाई लोगों को बुला लेते, भागवत की कथा हम सुना देते, ये लोग सुन लेते, पन्ना वालों को किसी को पता भी नहीं चलता, अनुष्ठान पूरा हो जाता, कोई परेशानी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। लेकिन धर्म है ना, अकेले नहीं होता, इसमें तो पांडाल लगाया जाएगा, आपकी व्यवस्था की जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा, आप आएंगे तो आपको हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाएगा, आइए पधारिए, स्वागत है आपका। ये धर्म है। धर्म तो सबको बता के करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसे इस दिव्य सनातन धर्म की परंपरा का पालन करते हुए वेदव्यास जी महाराज ने इस पावन कथा का प्रारंभ किया। तत्पश्चात दूसरा सूत्र है जिसमें सुखदेव जी की वंदना है। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतुमपेतु कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। वेदव्यास जी के एकमात्र पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना है, जिन्होंने पैदा होते ही ऐसा अकृत्य किया। जल्दी उस अवस्था का कोई बालक कर नहीं सकता, कोई शिशु कर नहीं सकता। पैदा होते ही बच्चा रोता है, सबसे पहले पैदा होगा, और जहां उसको होश आएगा ना, तो सबसे पहला काम करेगा, रोएगा। और इस बच्चे ने क्या किया? पैदा होते ही इसके मुख से ओंकार प्रणवाक्षर निकला, ओ प्रणवाक्षर। दूसरा, पैदा होने के घंटे 2 घंटे बाद ही बच्चा, जहां जरा सी आंख खुली, उसको पेट की चिंता शुरू, माँ को टटोलने लगता है, माँ ने स्तन मुंह में लगा दिया, तुरंत दूध पीने लगता है। और ये बच्चा पैदा होने के कुछ देर बाद ही ये खड़ा हो गया, एक दृष्टि मां की ओर डाली, पिता श्री वेदव्यास जी की ओर डाली, और डाल करके जंगल की ओर चल दिया। यह है सुखदेव जी का अकृत्य, जल्दी कोई दूसरा कर नहीं सकता। बालक माता पिता की छाह में रह करके बचपना गुजारता है, लेकिन ये तो पैदा होते ही सन्यासी हो गया, अवधूत वृत्ति को धारण कर लिया। इसीलिए सुखदेव जी को हंस नहीं, सुखदेव जी को जो गति मिली, सुखदेव जी को लोग कहते हैं परम हंस गति में सुखदेव जी रहते हैं, परम हंस गति। और इसीलिए सुखदेव जी की कही हुई भागवत के प्रत्येक अध्याय के नीचे लिखा हुआ होता है,
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंस की संहिता है, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं।